नमस्कार, मैं वानी पंडित आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में अगेन मैं लेकर आई हूँ होम ग्रूमिंग क्लासेस, जिसमें ये 7th पार्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसमें मैंने चूज़ किया है हेयर केयर का एक प्रोडक्ट। जी हाँ, अभी तक मैं आपको स्किन के बारे में तो बता ही रही थी, लेकिन हेयर भी एक बहुत मेजर पार्ट होता है जिसके लिए हम रेगुलर सैलून जाते हैं और बहुत सारे पैसे हम उसमें खर्च करते हैं। और जो कि अच्छी बात है, अगर आपके पास ऑप्शंस है सैलून में जाके सर्विसेज लेने का, तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। अपने हेयर केयर का ध्यान रखना चाहिए। इवन फेशियल, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, जो भी चीज़ें आप सैलून में जाके करवाएं, आप करवा सकते हैं, ठीक है। बट जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि मेरी वीडियोस उनके लिए है जो सैलून नहीं जा सकते हैं, जिनके पास अच्छे सर्विसेज लेने के लिए ऑप्शंस नहीं है। वो मेरी वीडियोस को देखकर घर पे खुद से कुछ सर्विसेज जो कि सैलून बेस्ड सर्विसेज होती है, वो आप खुद से घर पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि केवल एक प्रोडक्ट से ना आप रेगुलर यूज़ करके अपने जो हेयर का टेक्सचर है और हेयर केयर कर सकते हैं। तो वो कौन सा प्रोडक्ट है मैं आपको पहले दिखा देती हूँ और फिर उसके बारे में हम सारा बात करेंगे। तो ये प्रोडक्ट है लॉरियल हेयर स्पा। जी हाँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये एक तरीके का हेयर मास्क है। तो इसको आप अगर सैलून में जाते हैं तो ये पूरा एक हेयर स्पा आपको मिलता है, बट बहुत ही इजी वे में ना आप इसको घर पे यूज़ कर सकते हैं और आप मेजर डिफरेंस पाएंगे अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं। तो वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है और क्या बेनिफिट्स है और कैसे कैसे हेयर टाइप पे आपको, मतलब किस तरीके से सारी चीज़ें, जो भी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ, वो सारी चीज़ें हम डेमो के टाइम पे बात करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देख लेते हैं पूरा वीडियो। सबसे पहले हेयर मास्क क्रीम को आप निकाल लेंगे। अगर आपकी हेयर डेंसिटी ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है और साथ ही साथ हेयर ड्राई फ्रीजी है, तो आप क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा क्रीम की। इसके बाद आप अपने हेयर को अच्छे से शैम्पू से वॉश कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो शैम्पू करना है वो केवल एक ही बार करना है, इसलिए बिल्कुल भी हेयर में कुछ भी किसी तरीके का ऑयल फ्रीज ना रहे। देन आपको टॉवल टैप करते हुए एक्सेस वाटर हटाना है। सबसे और ज़रूरी बात आपको ध्यान रखना है कि टॉवल से कभी भी आप अपने हेयर को रब नहीं करेंगे। अगर आपको ध्यान नहीं रहता, आप कर देते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर आज से ही इस चीज़ को स्टॉप कर दीजिएगा। इसके बाद डिटेंगलर ब्रश से लेकर आपको जो भी टैंगल हेयर में है वो हटा लेना है, ताकि जो भी हम क्रीम एप्लीकेशन करेंगे उसमें हमारे हेयर बीच में फंसे ना, अटके ना। इसके बाद आपको सेक्शन निकालना है और हेयर मास्क क्रीम को अप्लाई करना है। तो आप एप्लीकेशन जो करेंगे वो मिड से लेके एंड तक क्रीम लगाएंगे। क्रीम की एप्लीकेशन आप रूट से नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं वो हम लेंथ के लिए कर रहे हैं, और जो फ्रीजी और ड्राई जो होते हैं वो हमारे लेंथ में मिड से एंड तक ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो एप्लीकेशन है वो इस तरीके से करें, और जो भी हम पेनिट्रेशन कर रहे हैं फिंगर से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना है। बिल्कुल भी आपको हेयर को रब नहीं करना है। तो इस चीज़ का आपको हेयर मास्क लगाते हुए ध्यान रखना है। अगर आपकी जो डेंसिटी है बालों की वो बहुत हैवी है, तो आप स्मॉल सेक्शन करते जाएंगे और उसमें एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे जो मेरे हेयर की डेंसिटी है वो फाइन मीडियम है, इसलिए मैं वर्टिकल सेक्शन ले रही हूँ। और क्रीम आप देखिए मैं कितनी ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में ही लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे हेयर भी ज़्यादा ड्राई की तरफ ही रहते हैं। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब भी आप हेयर मास्क लगाते हैं उस टाइम पे आपकी जो हेयर है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होनी चाहिए। उसमें से वाटर ड्रॉप नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं भी आपके हेयर ड्राई भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर वेट हेयर में ही आपको लगाना होता है। तो बीच में कहीं भी अगर आपको लगे कि हेयर ड्राई हो रहे हैं, तो आप एक वाटर स्प्रे की बॉटल रखिए और हेयर पे वाटर स्प्रे करिए और फिर आप मास्क को लगा लीजिए। इन छोटी चीज़ों का आपको हेयर मास्क लगाते हुए ध्यान रखना है। अगेन मैं आपको बताऊं, अगर आपके कलर्ड हेयर है या फिर कलर्ड नहीं भी है, तो भी हमारे जो हेयर है वो नेचुरली धूप से या फिर पॉल्यूशन से ड्राई फ्रीजी प्रॉब्लम रहती ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे डैंड्रफ इश्यूज़ होते हैं, ये सारे, और या फिर हेयर फॉल का इशू होता है, तो वो एक अलग पार्ट है। इस वीडियो में मैं केवल और केवल लेंथ की बात कर रही हूँ। लेंथ में जो इश्यूज़ होते हैं वो केवल और केवल यही होते हैं कि वो
कोई भी टेक्सचर हो, कर्ली हो या फिर स्ट्रेट हो, लेकिन उसमें फ्रिजीनेस साथ में रहती ही रहती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे हेयर मास्क कर रहे हैं। तो इससे आपका कोई भी टेक्सचर चेंज नहीं होगा, बस आपको आपके जो हेयर में मॉइस्चर, जो शाइन है, जो फ्रिजीनेस है, जो ड्राइनेस है, उन चीज़ों में आपको फ़र्क दिखेगा। तो बिल्कुल अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं जिनमें आपको ये बोला जाता है कि स्पा के बाद आपके हेयर का टेक्सचर चेंज हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक हेयर केयर पार्ट है, आपके हेयर रूटीन का एक पार्ट है, जिसे आप रेगुलर करेंगे तो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और आपके हेयर अगर आपको लगता है कि ज़्यादा डल डैमेज है तो आप वीकली इसको करेंगे, तो वीकली करने पे आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। अगर आपके हेयर हेल्दी है और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मंथ में एक बार इसे करेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद हम टाइमर 15 मिनट्स का लगा लेंगे। 15 मिनट्स के बाद हम इसे वॉश करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि आपको शावर कैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि हेयर जल्दी ड्राई होते हैं तब। अब यहाँ वॉश करने के बाद अगेन मैं टॉवल से इसको जो भी एक्सेस वाटर है वो हटा लेती हूँ। अब मैं इसके बाद लीव इन कंडीशनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है बालों के लिए। तो मैंने एपिटाइट का यूवी प्रोटेक्टिव सीरम है, इसे अप्लाई किया है। ये एक तरह का लीव इन भी है। इससे हमारे बालों का जो मॉइस्चर है वो बना रहता है, और जब भी आप नेक्स्ट वॉश करते हैं उस टाइम तक आपके जो हेयर है वो आपको हेल्दी देखने को मिलेंगे। तो आप लीव इन कंडीशनर ज़रूर ऐड करें। इसके बाद एक बहुत बड़ा मिथ है कि कई लोग बालों में हेयर ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि इससे जो हेयर है वो हमारे ख़राब होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़ा भी आपको ये फीलिंग आती है कि मतलब ड्रायर से बाल ख़राब होते हैं, तो आप इसमें सेटिंग होती है, हॉट की जगह आप कूल से अपने बालों को सुखा सकते हैं। बट इस टाइम पे जैसा कि हमारे पास ऑप्शंस है, तो हमें अपने हेयर को ड्रायर से 100% ज़रूरी है सुखाना। उससे आपके हेयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। इसके बाद हमें जो लास्ट स्टेप करना है वो सीरम एप्लीकेशन करना है। तो सीरम आप जो लगाएंगे उसका भी लगाने का तरीका है, आपको केवल हाफ ड्रॉप लेना है और पूरे हैंड्स में आपको उसे पहले इमल्सिफाई करना है, उसके बाद बालों में लगाना है, जिससे कि इवनली वो स्प्रेड होगा। अगर आपके हेयर की डेंसिटी ज़्यादा है तो आप थोड़ा और ले सकते हैं, बट सबसे पहले आप हैंड्स पे उसको इमल्सिफाई ज़रूर कर लें, डायरेक्ट बालों पे ना लगाएं। क्योंकि अगर आप सही तरीके से नहीं लगाएंगे तो आपको लगेगा कि आपका जो सीरम है वो स्टिकी कर रहा है आपके बालों को। तो ये बहुत छोटे छोटे रीज़न होते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि हमें प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, और हम प्रोडक्ट को गलत कह देते हैं। तो आप तरीका सीखिए कि कैसे तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को सही यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर पे। तो यहाँ पे मेरा हेयर स्पा कंप्लीट हो चुका है। हेयर स्पा भी मैं नहीं करूँगी, केवल एक सिंपल हेयर मास्क से मैंने अपने बालों के टेक्सचर को देखिए कितना इम्प्रूव किया है, और मैं रेगुलर बेस पे इसे करती हूँ। और लिटरली आप भी जब करेंगे तभी आप देख पाएंगे कि आप कितना ज़्यादा चेंजेस अपने बालों में दिखेगा। तो आप ये सिंपल सा हेयर केयर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आपने देखा मेरी पूरी वीडियो को, बहुत ही इजी है। इसमें कोई भी ना आप लोग का बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास टाइम नहीं है या फिर हमारे पास ये वो, कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका है अपने हेयर का केयर करने के लिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल वेट मत करिए, आप ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। और चाहे तो जो भी मार्केट में हेयर स्पा से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आप कोई एक हेयर मास्क को ज़रूर अपने हेयर केयर में ऐड करेंगे। और आज से ही जैसे आपका हेयर टाइप है आप उसके हिसाब से इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड जो भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर शेयर करिएगा। और साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो मुझे कमेंट से पूछिए, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे वहाँ भी पर्सनली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। एंड मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।